And today we are back with another video with the Shrey FC, the Shrey, the Oberois is here with us. He totally finally gave us the opportunity to make a video with him. Welcome, Shrey. हेलो ब्रो, इज सो गुड टू बी हियर। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। सो पीपल जो देख रहे हैं प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस गोना भी बहुत अच्छा मजा आएगा बातें करके। तो अपनी ओपिनियन भी दीजिए और अपनी राय भी दीजिए कि वीडियो पे और आपकी राय ओवरऑल जो भी हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं। अब मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं, मुझे सब ऐसे ही बोल दिया। Okay, so we will start with ईडन हजार्ड because वो आज रिटायर हो गया और उसको चेल्सी फैंस से अच्छा कोई नहीं बता पाएगा। बिल्कुल यार, मतलब इमोशनल डे है, बट मुझे लग गया था लाइक जो लास्ट ईयर उसके साथ हुआ था बेल्जियम में, मेरे को तभी लगा था ही इज रिटायरिंग। तो ये तो एक है कि इट हैपेंड सो मच अर्ली। ये पहले ही हो चुका था जब बेल्जियम का वर्ल्ड कप से बाहर निकले थे, तभी रिपोर्ट आ चुकी थी वो रिटायर करेंगे। वो बस लॉन्ग कर करके अब यहाँ पे आई है। फिर रियल मैड्रिड ने भी रिलीज कर दिया था फ्री एजेंट पे। तो ये तो पता ही था कि वो लाइक रिटायर तो होना ही है। हैजार्ड का कोई एमएलएस पे रिपोर्ट भी नहीं आ रही थी। थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि आई थिंक मेरे करियर में जो मैंने जब से चेल्सी फैन हूँ, क्योंकि मैंने चेल्सी को अराउंड 15 ईयर्स अपने लाइफ में देखा है। आई थिंक टैलेंट के मामले में एज अ फुटबॉलर आई थिंक उसके इक्वल मैंने कोई नहीं देखा। एज अ टैलेंट, लाइक प्योर टैलेंट, लाइक मेसी, नेमार, रोनाल्डो तो आपके है ही है, बट आई थिंक प्योर टैलेंट में जब भी उसके पास बॉल आती थी अपने बेस्ट पे, उससे बॉल छीनना, द वे वो ड्रिबल करता था, लाइक उसको देखने में फुटबॉल का मजा आता था। जो भी फुटबॉल प्लीजर्स है, जिनको ज्यादा फुटबॉल देखना होता है, मतलब टीम का सपोर्ट नहीं होता, और मैं भी उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, हर एक का अपना शौक होता है। वहां पे ईडन हजार्ड एक फुटबॉलर था जिसको मैं देखता था। पिच पे ऐसे फुटबॉलर से आप देखना चाहते हो जिस तरह वो प्लेयर को टेक ऑन करता था। उसके जैसे स्टोरीज है कि वो ट्रेनिंग अच्छी नहीं करता था पर अगले दिन जाके पूरी टीम को ठोक के आ जाता था। यही ईडन हजार्ड था। लाइक उसको लाइक प्लेयर्स कहते थे उसकी हिप से लड़ना बड़े मुश्किल होता था, वो अपनी हिप्स को यूज करता था प्लेयर्स के पास ड्रिबल करने के लिए। और इतने छोटे साइज के प्लेयर के लिए फिजिकली प्रीमियर लीग में प्लेयर्स को मैन हैंडल करना, टर्न करना, हम डिफेंडर, अगर किसी भी डिफेंडर से पूछे टफेस्ट प्लेयर आपने खेला है, वो सारे कहेंगे ईडन हजार्ड। लाइक यार ये लड़का समझ नहीं आता था करता क्या था, टर्न अराउंड, ट्विस्ट, ड्रिबल और वन हैंडेड गोल, बस वही है ना। लाइक ईडन हजार्ड का मेरे को इंटरव्यू याद है, वो ऐसा बंदा था जिसको फुटबॉल पसंद थी। ही वॉज अ लवर ऑफ फुटबॉल। उसको ज्यादा इंडिविजुअल ग्लोरी नहीं पसंद थी, जो बुरी बात नहीं है, बट उसका अपना करियर, उसकी अपनी चॉइस है, उसकी अपनी लाइफ है। बट जॉन ओबी मिकाइल जैसे कहता था, अगर ईडन हजार्ड थोड़ा और बढ़िया ट्रेनर होता, वो अपने करियर में आई थिंक बहुत ऊपर की हाइट में जाता। फिर वो बेल्जियम के साथ वर्ल्ड कप, जहां मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मॉड्रिच की, बट आई थिंक बेस्ट प्लेयर जो वर्ल्ड कप में था वो ईडन हजार्ड था। फिर वो रियल मैड्रिड चले गया। आई थिंक मेरे को उसी टाइम लगा था, मैं एज अ चेल्सी फैन, क्योंकि वो इतनी बार इंटरव्यू में कह रहा था मैं रियल जाना चाहता था, आई वाज हैप्पी कि यू फुलफिल योर ड्रीम। वो जिडान के साथ खेलना चाहता था, उसके अंडर खेलना चाहता था। बट आई थिंक वहां जाके वो फैट हुआ पहले ही, ही वेंट वेरी अनप्रोफेशनल। और इंजरीज। करियर, हाँ, फिर ही रिवाइव, वो रियल मैड्रिड में वापस आ गया था। पर थॉमस म्यूनियर ने वो जो टैकल करा, आफ्टर दैट ब्रो यार उसका करियर ही एंड हो गया। बट ही विल गो डाउन एज अ चेल्सी लेजेंड फॉर मी। तो लेजेंड तो है चेल्सी का वो। मतलब या आई वुड एग्री, 2018 का जो वर्ल्ड कप था, आई वाज प्रीटी श्योर कि या तो बेल्जियम जीत रही है या तो फ्रांस जीत रही है, क्योंकि इन दोनों से अच्छी टीम नहीं थी। और बस वो सेमीफाइनल जो फंसा, वहां सब खत्म हो गया। उसके बाद जो बेल्जियम टीम का जो डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, मतलब वो इस वर्ल्ड कप में भी देखा, दे वर नॉट एबल टू क्वालिफाई फॉर द राउंड ऑफ 16 ओनली। वो ग्रुप स्टेज में हाँ। पार हो गए थे। हम्म। हाँ, वो उसके बाद मेरे ख्याल से, और फिर वो, चलो वो रियल मैड्रिड भी आया। वो हमको भी लगता था कि भाई रियल, ये ईडन हजार्ड आया, मतलब एज अ बारसा फैन, ऑल्दो भी लव हिम, लेकिन वो हमारी राइवल टीम के लिए आया तो हमको डर भी लगता था, यार ये बंदा ना परेशान करने वाला। लेकिन वो स्पार्क कभी जो उसमें चेल्सी में दिखता था कि बाबा ये देखो ऐसा खेलता है, वो चीज उसमें कभी वो मौका ही नहीं मिला उसको कि वो देखो ऐसे खेलते हैं फुटबॉल। और अगर ड्रिबलर्स की बात करें तो मैं उसको बोलूंगा, अगर मेसी के बाद अगर मैंने किसको फैबुलस ड्रिबलिंग करते हुए देखा है तो वो आई वुड से ईडन हजार्ड। हम्म। मतलब वो एक, और जो पीएसजी वाली इंजरी हुई है उसको, मतलब हम्म। मेरे ख्याल से वो 2 सीजन उसको लग गए कोप अप करने के लिए, लेकिन वो कोप अप नहीं कर पाया उससे। और जो भी हम्म। रीजंस हों, मेंटल रीजन भी होंगे, पर्सनल रीजंस भी होंगे जो बाहर नहीं आए हैं अभी, बाद में जब आएंगे तब मालूम चलेगा। लेकिन हाँ, उस जैसा प्लेयर इज वंस इन अ लाइफ, वन इन अ डिकेड एक्चुअली। मतलब अगर हम ये हम्म। 3 नाम गिनते हैं, मेसी, रोनाल्डो, नेमार, तो चौथा नाम इस बंदे का है। हम्म। चौथा नाम इस बंदे का आना चाहिए, क्योंकि इस बंदे ने जो किया है वो, मेरे ख्याल से वो टैलेंट नहीं दिख पाएगा आपको फॉर अ वेरी नहीं लॉन्ग टाइम। टिकेगा।
नहीं देखेगा, मतलब वो और अब वैसे भी सारा इतना टैक्टिकल हो गया है, सारे प्लेयर सिर्फ एक रॉबोट बन गया है। यहाँ पे खड़ा रहना है, यहाँ से रन मारना है, वहां आना है, वहां रन मारना है। अब तो फुटबॉल भी एआई बन गई है, जस्ट टैक्टिकल 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 फॉर्मेशंस, मेकिंग द रन्स बिहाइंड ऑफ द बॉल पोजीशन। वो ईडन हज़ार्ड कहता था, छोड़ो यार, निकालो इस चीज को, मेरे को बॉल दो, मैं भागूंगा और जो करना है मैं बॉल से करूंगा। आई थिंक ऐसे फुटबॉलर्स अब नहीं मिलने वाले। ही वाज लाइक मैं अभी ठीक करके देता हूँ, ही वाज लाइक दैट ओनली, इफ यू नो हाँ। दैट। अभी ऐसे खेलते हैं, मतलब ही वाज लाइक वो, उसको टैक्टिकल से उतना मतलब नहीं था, ही यूज्ड टू एंजॉय दैट गेम। क्या फुटबॉल खेलना है हमको, वो टैक्टिकल में मजा नहीं आएगा, मैं खेल रहा हूँ, तुम संभाल लेना। और इवन आई रिमेम्बर व्हेन ही वाज कमिंग टू चेल्सी, ही ट्वीटेड, आई एम जॉइनिंग द चैंपियंस लीग चैंपियंस विन। ऑफ, या मतलब वो, मतलब हल्ला करके आ रहा था कि मैं चेल्सी जा रहा हूँ, लेकिन अब ठीक है, अब it's over, but although we don't like the ending, but it is the ending. We can't help it. Or like RDJ said in Endgame, we can't help it. So after Hazard got out of Chelsea, man, मतलब it's been a long time for Chelsea to have a streak of wins. मतलब finally उन्हें 2 गेम लगातार जीते, 3 गेम लगातार जीते, हाँ, मैं प्रीमियर लीग में 2 है, ऑल कंपटीशन में 3 है। 3 है, मतलब बोलने में भी थोड़ा अजीब सा लगता है कि चेल्सी की स्ट्रीक अभी 3 गेम की है। मतलब आई थिंक जहां ओवरऑल, आप, आई थिंक ये यही सबसे बड़ी डाउनफॉल है। लाइक 3 विन्स हमारे लिए बहुत बड़ी चीज हो गई है, जो मैंने कभी सोचा नहीं था मैं कहूंगा। कहा हम टाइटल के लिए बैटल करती थी चेल्सी की, और टाइटल के लिए लड़ना है हमको, और अभी मतलब यूनाइटेड के साथ हम्पी डम्पी खेल रहे हैं। कभी वो ऊपर, कभी हम ऊपर, कभी वो ऊपर, कभी हम ऊपर। तो चेल्सी का ये मतलब हुआ क्या है ये, मतलब चेल्सी के साथ? आई थिंक हुआ ज़्यादा कुछ भी नहीं है। वो चीज़ ये है कि जो यंग प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हैं, पहले तो ओनरशिप चेंज हुई। अब मैं ये ओनरशिप को क्रिटिसाइज़ भी नहीं कर रहा, मैं उनको टाइम दूँगा, लेकिन मैं पहले से ही जानता था। अब लोग कहेंगे यार ये क्या बोल रहा है यार, 1.71 बिलियन उन्होंने स्पेंड कर दिया और ये कह रहे हैं कि ये ओनरशिप में एम्बिशन नहीं है। अगर आप देखोगे जो उन्होंने स्पेंड करा है 1 बिलियन, वो सारा यंगस्टर्स पे है, वो सारा का सारा यंगस्टर्स पे है। क्योंकि ये ओनरशिप इन्वेस्टर्स है, ये रोमन अब्रामोविच की तरह नहीं है जो पूरी फुटबॉल डोमिनेट करने आई है। ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने आई है। ये इन्वेस्टर्स है यहाँ पे, ये कोई सोशल सर्विस नहीं करे, एनजीओ सर्विस जहाँ पे चेल्सी फैंस ट्रॉफी जीते, फैन रिएक्शन, हमें चेल्सी फैन टीवी देखना, ये चीज नहीं है। दे आर ओनली डूइंग थिंग कि जहाँ पे उनका ऐसा प्रोजेक्ट, ऐसी टीम बने जिसको आगे जाके फ्यूचर में और पैसे के लिए बेच सके और अपना इन्वेस्टिंग में अच्छा कर सके। अगर आप देखोगे उन्होंने इतने सारे यंग प्लेयर्स साइन करे हैं चेल्सी के लिए, यंग स्काउटेड प्लेयर्स, वेज स्ट्रक्चर रिड्यूस हुआ है और उन्होंने ऐसा फ्यूचर बनाया कि आगे जाके उनको पैसे स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। एनजो, काइसेडो, लाविया, फिर आप जाओगे एंड्रे सैंटोस, कासाडाई, चेल्सी की मिडफील्ड में 10 साल के लिए सॉर्टेड है। उसके बाद आप देखोगे लिवी कॉल्विल आपके यंग प्लेयर है, कोल पामर आपके यंग प्लेयर है, निकलेस जैक्सन आपके यंग प्लेयर है। फिर उसके बाद आप लेफ्ट बैक पे जाओगे, गुस्तो राइट बैक, आपके लेफ्ट बैक पे अभी भी चिल्वेर सैडली इंजर्ड है पर कॉल्विल खेल रहे हैं, बारिया शेले यंग है। तो फ्यूचर सॉर्टेड है, पर वही है ना रोचित भाई की आप अंडर 23 फुटबॉल टीम बना रहे हो तो स्ट्रेट अवे रिजल्ट्स नहीं मिलेगी। ये वो चेल्सी नहीं है कि कॉन्टे जैसे चेल्सी है, हैजार्ड, एस्पिकुलेटा, जॉन कांटे, टेरी, टेरी केहिल, कांटे, एक्सपीरियंस प्लेयर्स है। पर मुझे लगता है 1 या 2 साल बाद हम बेटर पोजीशन पे जाएंगे, पर टाइम देना पड़ेगा उसके लिए। it's more of a project rather than buying a good player and putting them in the team and like ऐसे खेलेंगे अपन, like Abramovich used to do। मेरे को रिजल्ट चाहिए, मेरे को कुछ यंग टैलेंट नहीं बनाना, मुझे कुछ ऐसा नहीं करना, मेरे को आज रिजल्ट दो। He was like that, he was very strict with it। रिजल्ट, he was a result person कि मुझे रिजल्ट दो, मुझे फालतू बात मत करो। और मेरे ख्याल से इसलिए उसकी जोसे मरीनियो की बहुत कम बनती थी। क्योंकि जोसे मरीनियो was very vocal about his opinion। तो वो तो है, लेकिन हाँ आई वुड एग्री कि मतलब जितने यंग प्लेयर साइन किए हैं चेल्सी ने, आने वाले टाइम पे दे विल मेक अ लॉट ऑफ नॉइज। और हाँ अभी वो यंग है, उनको प्रीमियर लीग में एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, क्योंकि प्रीमियर लीग इज नॉट हाँ। इजी। इवन नाउ आई एक्सेप्टेड, मतलब फ्रॉम व्हेन आई स्टार्टेड वाचिंग फुटबॉल आई वाज लाइक नो नो नो, ला लीगा इज द थिंग, नो, बट नाउ आई कैन से प्रीमियर लीग इज बिट डिफिकल्ट बिकॉज डे बाय डे every team is improving, they are infusing cash, they are signing players, they are focusing on their youth development. Brighton, Aston Villa, West Ham, team like that are like killing it. Aston Villa has had a phenomenal transfer window. Matthew Cash they have, Pau Torres they have, Digne they have। मतलब अगर उनकी आप डिफेंस देख लो तो आप यू विल बी इम्प्रेस कि क्या डिफेंस है यार। आई गेस टिलेमेंस इज आल्सो इन एस्टन विला, वेस्ट हैम। हाँ, एस्टन विला।
Aston Villa, no? See, matlab, the kind of player they're having, it's like it's not easy to sustain in Premier League, and injuries are very normal there. So, yeah, I agree with you that in the future the Chelsea will be back. But ये season उनको थोड़ा सा setback लगा है शायद starting से ही. आई थिंक टाइम और लगेगा, वी हैव टू गिव इट अ ईयर। पॉच को टाइम देना चाहिए। आई थिंक ये पॉच और नहीं काम करने वाला, टाइम दीजिए। नो वन इज कमिंग, कोई आने नहीं वाला इंप्रूव करने के लिए। जादू की छड़ी नहीं है यहाँ पे। टीम को टाइम लगेगा, टीम को पेशेंस दो यार। लाइक मैं कैसे यहाँ पे आके रैंट करूँ, निकलेस जैक्सन अब 25 गोल्स है, निकलेस जैक्सन रॉबर्ट लेवेंडोस्की नहीं है अभी आपके। मैं डिफेंस पे जाऊंगा, हमारे पास प्राइम जॉन टेरी नहीं है, आप हमारे पास प्राइम फ्रैंक लैम्पर्ड नहीं है, कोई हमारे पास ईडन हज़ार्ड नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आती लोग इतने एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं। मैं अभी भी समझूंगा कि चेल्सी को वो फेवर नहीं मिल रहा। सेम यूनाइटेड का कहूंगा कि लोग समझ नहीं रहे हमारी इंजरी कितनी है, कि रीच चेज अरे बाहर है, पर वो इंजरी प्रॉन भी है। बारिया शेले बाहर है, एंकुकू बाहर है। मैं सच कहूंगा अगर हमारे इंजर्ड प्लेयर्स वापस आ जाए तो आई थिंक हम बहुत अच्छा करेंगे, पर तब I तक guess total 11 players are injured. 11 हाँ, प्लेयर कोई मतलब एक पूरी सीरियस इंजरी से 11 भी 6 इंजर्ड है। है. हाँ, पूरी यूनाइटेड 11 की भी इंजर्ड इंजर्ड है। है. मतलब मैं यूनाइटेड की पूरी 11 इंजर्ड नहीं, मतलब चेल्सी का इंजरी की लिस्ट निकालो तो पूरे 11 के 11 इंजर्ड है वहाँ. ये पूरी पूरी 11 नहीं 11 बोल इंजर्ड सकते. है, पूरी 11 लाइक ग्रेड 11 बारिया शेले अभी इंजर्ड है आपके, एंकुकू इंजर्ड है आपके, चुकामेका भी फिट हुई है, तो आई थिंक इंटरनेशनल ब्रेक के बाद खेलेगी। रीस जेम्स की वैसी प्रॉब्लम है, चिलबिल भी बाहर है, गुस्तो तो अब वापस आ गया रेड कार्ड के सस्पेंशन से। फोफाना तो फुफाना तो बाहर है सीजन के लिए, ही इज आउट लाइक मार्च अप्रैल तक। बाप रे. उफ, ये तो मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा. I thought कि he have a minor injury in 2-3 months he will be back, but no, season is over for him. Okay. So okay, we will hope that Chelsea will be back in next few seasons. मतलब ये season तो मैं उम्मीद नहीं रखूँ according to you. मेरे अकॉर्डिंग यही है, मैं फिर भी अभी एक्सपेक्ट करूंगा टॉप 6 फिनिश। मुझे लगता है प्रीमियर लीग में इतनी अच्छी टीमें अभी नहीं है, मतलब जो हमारे साथ है, क्योंकि आई थिंक सिटी, आर्सेनल, लिवरपूल वो बहुत ऊपर है। आई थिंक न्यूकैसल चैंपियंस लीग के साथ मेरे को लगता है जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएगी उतना स्क्वाड टायर्ड होगा। सेम मैं कहूंगा आपके यूनाइटेड के साथ। तो मेरे को लगता है प्रीमियर लीग में टॉप 3 को छोड़ के सिटी, आर्सेनल, लिवरपूल सब कुछ ओपन है। आई एम वेरी इंप्रेस विद टॉटनहम, बट आई थिंक टॉटनहम की स्क्वाड डेप्थ नहीं है। अगर वो इंजरी फ्री रहे दे कैन डू वेरी वेल, पर एक इंजरी हुई उनका स्क्वाड बहुत पुअर दिखता है फिर नीचे जाके। मतलब इवन मैं भी शॉक्ड था कि स्पर्स ऊपर क्या कर रही है. ये टॉप पे क्या कर रहे हैं. स्पर्स बीइंग इट ऑन टॉप इट्स लाइक एंड इज नियर. Okay, we'll end this video here because फिर time लग जाता है. Shrey has to leave. You have some work. Okay, so all the best for Chelsea and happy retirement, Mr. Hazard. Thank And I know you're watching this, Mr. Hazard. So like it. Okay, bye.